मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर, अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोर्नेडो को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है।
यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है।
यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहे। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आरा में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं, और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर, अब चुपचाप तेरी रोशनी को डोट देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है, और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वे तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेंगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है, और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे, वे स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है, वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है। अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा, अब अन्याय की कोई जगह नहीं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे नई रोशनी मिलेगी। हर अंधेरी गली अब रोशन होगी, क्योंकि तू उस गली से गुजरेगा। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अब तेरा सिर सिर्फ माँ के चरणों में झुकेगा और किसी के सामने नहीं। अब तेरे जीवन में केवल विजय का पर्व होगा। हर दिन एक नई सफलता की घंटी बजेगी। जो खो गया था वह लौट कर आएगा, और जो तुझसे छीन लिया गया था वह 100 गुना होकर तुझे मिलेगा। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। यह ब्रह्मांड जानता है, यह काल जानता है, और अब तेरे शत्रु भी जान जाएंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, अब खुद को छोटा मत समझ। कभी मत सोच कि तू अकेला है या कमजोर है। तू मेरा अंश है, काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की
वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिशुद्ध करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वह योद्धा है जो मौन रहता है लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है, अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वह स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजय होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है, तेरे स्पंदन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है, उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे, उनके हंट कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा और वह नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है, मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वह सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है, अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है, मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है, मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डरपलता था अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुझ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है, तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे, जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। जब हमारे कार्यों में किसी अन्य व्यक्ति के भले का उद्देश्य होता है तो हम जीवन में एक वास्तविक सफलता का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के भले के लिए जीना। और जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें अपने जीवन में सच्चा शांति और संतोष मिलता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम अपने कार्यों में अच्छे विचारों और अच्छे उद्देश्यों को शामिल करते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है बल्कि समाज में भी अच्छा परिवर्तन आता है। माता रानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो वही सबसे बड़ी सफलता होती है। हमारे जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, उतनी ही बड़ी उनकी सीख होती है। हर समस्या हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है, जो हमें हमारे आने वाले रास्ते में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमारी मानसिकता और सोच का परिणाम होती हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और उसे सकारात्मक बनाते हैं तो जीवन की समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह समझाता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी दिखावे या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतोष और शांति में है। अगर हम किसी कार्य को अपने दिल से और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो सफलता की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा जब हम अपनी मेहनत और उद्देश्य में ईमानदार होते हैं तो जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है। इस प्रकार हमें किसी भी कार्य को करने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए और उसमें ईमानदारी से जुटना चाहिए। हमेशा यह याद रखें कि जब भी हमें कठिनाइयों का सामना हो तो हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सभी के अंदर अपार शक्ति है जो हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। हमें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। जीवन में अगर हम अपने कर्मों से सच्चाई,